हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और जैसा कि आपने देखा कि आखिर ये रॉन्ग क्वेश्चंस के बेसिस पर ये कब तक इतना बड़ा खेला चलता रहेगा। थोड़े दिन पहले भी जब एसएससी जेईई का रिजल्ट आया था तब भी मैंने कहा था वहां पर ना जाने एक दो नहीं 20 क्वेश्चन एक एक पेपर में गलत थे। और सिमिलरली वही जब आज आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, यहां पर भी क्वेश्चंस गलत हैं। इस गलत क्वेश्चन की आड़ में डिपार्टमेंट की क्या दूसरी मंशा है ये पता तो हो। जो बच्चे दिनों रात तैयारी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है और उसके बाद भी ये गलत क्वेश्चन का खेला बहुत सारे स्टूडेंट के करियर पर धब्बा लग जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि 100 क्वेश्चन पेपर में बनाने जिनमें से आप 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन गलत दे देते हो। यही हाल आरआरबी का है, यही हाल एसएससी का है। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, पिछली बार भी ये डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि आपको 100-200 क्वेश्चन बनाने, उसको आप 5 बार चेक करवा लो ना, गलत क्यों बनाते हो। वही स्थिति आरआरबी में हुई है। हालांकि आरआरबी ने उसका प्रोरेटेड मार्क्स दिए हैं, लेकिन उसका क्या, जो बच्चों का टाइम चला गया। यदि किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन को करने में अपना टाइम दिया और लास्ट में आरआरबी बोल रहा है कि ये क्वेश्चन गलत था, इसका मैं प्रोरेटेड मार्क्स दे दूंगा। प्रोरेटेड मार्क्स तो दे दोगे, प्रोरेटेड टाइम कहां से दोगे आप। तो इसके पीछे आखिर डिपार्टमेंट की मंशा क्या है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी बात चल रही है जो बच्चों के लिए अनसुनी है, अनसुलझी है? क्या आपके साथ कोई ऐसा, लाइफ के साथ में, आपके करियर के साथ में ऐसा कोई खेला हो रहा है जो आप समझ ही नहीं पा रहे? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बच्चों, यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर ऐसी क्या मंशा हो सकती है, ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट एक पेपर में 10-10% तक क्वेश्चन गलत दे देते हैं। और जब ये सवाल पूछो तो कह देते हैं प्रोरेटेड हमने मार्क्स दे दिए। बहुत सारे बच्चों को तो प्रोरेटेड मार्क्स भी समझ में नहीं आ रहे, सर प्रोरेटेड मार्क्स आके रहे क्या है। मैं प्रोरेटेड मार्क्स का एक फिर भी आपको एक एग्जांपल देके थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिन स्टूडेंट के मन में डाउट है। जैसे मैं एक स्टूडेंट है जिसकी मार्कशीट, आपके मुंबई जोन से एक स्टूडेंट है जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, उनके मार्कशीट आपके सामने है। इन स्टूडेंट ने मुंबई जोन से, देखो मुंबई जोन से दिख रहा है आपको, 16 दिसंबर 2024 को अप्लाइड किया। डेट ऑफ सीबीटी 1 को, मतलब ये एग्जाम हो गया था 16 दिसंबर को अप्लाइड हो गया था फॉर्म। 100 मार्क्स का ये पेपर था, आपको यहां पर दिख रहा होगा। कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का आपके पास में पेपर है। इस स्टूडेंट के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इस स्टूडेंट ने? 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट। 74 क्वेश्चन में से अब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि जो वैलिड क्वेश्चन है ना, देखो वैलिड क्वेश्चन, वो जो वैलिड क्वेश्चन है केवल 94 है। अरे वैलिड क्वेश्चन 94 है तो 6 क्वेश्चन का क्या हुआ? 6 क्वेश्चन आपने गलत मान लिए। ठीक है, गलत थे तो आपको चेक करने चाहिए। और मान लिया कि वो गलत है तो आप प्रोरेटेड मार्क्स दे रहे हो, तो टाइम का हम क्या करें, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आप कह रहे हो 6 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब बच्चे के जो सही आंसर बच्चे ने दिया वो कितने मार्क क्वेश्चन का दिया? 70 का दिया। मतलब बच्चे के लिए तो 94 क्वेश्चन ही हुए ना सही। अब बच्चे के नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, तो उसने करेक्ट कितना का दिया? आपके पास में 70 क्वेश्चन करेक्ट दिए और 4 क्वेश्चन उन्होंने कर दिए गलत। तो इसकी वजह से फाइनल मार्क्स कितने आ गए बच्चे के? 68.66 मार्क्स आ गए। ये रॉ मार्क्स आ गए, रॉ स्कोर। लेकिन ये कह रहा है प्रो रेटेड स्कोर हमने निकाल दिया। प्रो रेटेड का मतलब है, इस डेटा को देखो कि आपके जब 94 क्वेश्चन थे तो उसमें से 6 क्वेश्चन इन्होंने क्या माने? गलत माने। मतलब मैं यदि 6% ऑफ 94 निकालू, यदि मैं इसका परसेंट निकालू तो आपके पास में 6.382% आ जाएगा। मतलब जो ये बच्चे के मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए? 68.6666। इसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया कितने से? 6.382% से। और इतने परसेंट से जब आप इंक्रीज करोगे तो ये 68.6666 मार्क्स थे, ये कितने बन गए? 73.04 बन गए। मान लिया और फिर उसको जब नॉर्मलाइज किया, जो कि आज तक किसी के समझ में नहीं आया, वो नॉर्मलाइज करने पर आगे 78 मार्क्स। अब आगे तो ठीक है, आपने परसेंटाइल निकाल दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए, सारी कहानी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो ये 6 क्वेश्चन गलत दिए, इन 6 क्वेश्चन के सबको बेनिफिट मिला। उस क्वेश्चन का, उस स्टूडेंट का क्या जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम खराब किया? कोई जवाब नहीं है आपके पास। तो बच्चों,
अपन ये चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में आरआरबी की हालत नहीं, एसएससी की भी यही हालत है, 15-15, 18-18 क्वेश्चन पेपर में गलत है और बहुत सारे स्टूडेंट को जूझना पड़ता है। मैसेज आ रहे हैं बच्चों के 0.01 ऐसे होंगे, 0.01 इतने मार्क्स से रह गए बच्चे, 0.01 और इतनी और यहां तो 6 नंबर का घपला है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या मंशा है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आरआरबी जेई जब सीबीटी 2 का एग्जाम हो, आप पेपर को 10 बार चेक करवा लें, गलती ना करें उसमें। अदरवाइज हमें इसके लिए प्लानिंग करनी होगी, प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा, हमें हमारी वॉइस रेज करनी होगी। बच्चे भी इन सब के लिए तैयार हैं, वो नौबत ना आए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सीबीटी 2 का पेपर बहुत अच्छे से बनाएं, अच्छे से चेक कराएं और उसको एरर फ्री बनाने की कोशिश करें। कोशिश क्या करें, बनाना है, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो। बच्चों की एक ही जिंदगी है, एक ही उनका ख्वाब है, उनके साथ भी आप ऐसे करो। तो डिपार्टमेंट से, आरआरबी से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करो। और बच्चों, आपका इस बारे में क्या सोचना है वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आरआरबी और एसएससी जैसे डिपार्टमेंट को सबक मिल सके और वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सके। जय हिंद, जय भारत।